डीमन स्लेयर जाना जाता है मेनली अपने बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन क्वालिटी और अपने कैरेक्टर्स की रिच बैक स्टोरी के लिए। आज हम इसी स्टोरी के एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही सेंट्रल है इस पूरी कहानी के। एक फेयर वार्निंग मैं दे दूँ, अभी यहाँ जो भी मैं डिस्कस करूँगा वो मांगा के स्पॉयलर्स कंटेन करेगा और ये इन्फॉर्मेशन हमें एनीमे की नेक्स्ट मूवी में रिवील की जाएगी। सो इफ़ यू आर विलिंग टू वेट अंटिल 2027 और 2029 जब इसके फाइनल 2 पार्ट्स रिलीज़ होंगे, तब तुम ये वीडियो यहाँ पे स्किप कर सकते हो। एंड फॉर दोज हु आर स्टेइंग, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा मैं, बिकॉज स्टोरी बहुत लंबी है। मैं एक वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। योरिची सुगीकुनी, एक कैरेक्टर जिसका ग्लिम्स हमको एनिमे के बहुत स्टार्टिंग में ही दे दिया जाता है। अगर तुम याद करो तो सीज़न 1 एपिसोड 8 द स्मेल ऑफ एन्चेंटिंग ब्लड, मूजान और तांजीरो के पहले कॉन्फ्रंटेशन के बाद तांजीरो की ईयरिंग्स मूजान रिकग्नाइज कर लेता है एंड दीज वर द सेम ईयरिंग्स दैट योरिची यूज टू वेयर। योरिची के बारे में हमें इसके बाद पता चलता है आफ्टर द इवेंट्स ऑफ मुगेन ट्रेन, जब तांजीरो जाता है रेनगोकू रेसिडेंस और मिलता है क्योजिरो के फादर से, जहाँ पे हमें इस फैक्ट के बारे में बताया जाता है कि सन ब्रीदिंग यही सबसे पहली डेवलप की जाने वाली ब्रीदिंग थी और बाकी सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स इसी को कॉपी करने की कोशिश करती है। इसी सीज़न में तांजीरो और दाकी की फाइट के दौरान तांजीरो कुछ फ्रेजेस रिपीट करता है जो कि सिमिलरली योरिची के फ्रेजेस से कोइंसाइड करती है फ्रॉम मूजान्स पास्ट, और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हुएवर दिस मैन इज, मूजान इज क्लियरली टेरिफाइड ऑफ हिम। आफ्टर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, मूजान समन करता है अपर मून्स को और इसी एपिसोड में हमें योरिची का सबसे पहला कंप्लीट लुक रिवील किया जाता है। काफ़ी लोग अपर मून 1 कोकुशिबो को ही योरिची समझते हैं। बिफोर ही बिकेम अ डीमन ही यूज्ड टू बी योरिची, ऐसा लगता है, मेनली बिकॉज इन दोनों का कैरेक्टर डिज़ाइन बहुत ही सिमिलर है और इसका रीज़न भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। बट तांजीरो की ड्रीम्स में हमें योरिची के बारे में जानने मिलता है। इसके अलावा तांजीरो के फादर का कैरेक्टर डिज़ाइन भी बहुत सिमिलर है योरिची के, बट ही इज़ ऑल्सो नॉट द स्वॉर्ड्समैन हु यूज द फर्स्ट ब्रीदिंग। ये कंफर्म किया जाता है स्वॉर्ड्सविथ विलेज आर्क में, जहां हम योरिची टाइप 0 एक डॉल जो मॉडल्ड है ऑन द एक्चुअल स्वॉर्ड्समैन फ्रॉम द सेनगोकू पीरियड। अब यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो डीमन स्लेयर का प्रेजेंट बेस्ड है ताइशो एरा में, जो कि रफली आता है 1912 में, और सेंगोकू पीरियड का मतलब है अराउंड द अर्ली 1600s। दैट मीन्स योरिची वॉज बॉर्न ऑलमोस्ट 300 ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट टाइमलाइन ऑफ डीमन स्लेयर। योरिची सुगीकुनी पैदा हुआ था अपने एक ट्विन के साथ जिसका नाम था मिचिकात्सु। बाय बर्थ योरिची के फोरहेड पे एक मार्क था जिसको काफ़ी लोग हिडियस समझते थे। इसी मार्क की वजह से योरिची के फादर ने उसे पैदा होते ही मारने का ऑर्डर दे दिया था, बट उसकी मदर ने इस डिसीजन का काफ़ी प्रोटेस्ट किया और एंड में ये डिसाइड हुआ कि जब योरिची 10 साल का हो जाएगा तो उसको टेम्पल में एक प्रीस्ट बना दिया जाएगा। मिचिकात्सु को सुगीकुनी फैमिली का अगला वारिस देखा जाता था, तो इन दिनों की लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट था। उनका रहना, उनके कपड़े, उनका खाना, यहाँ तक कि इनकी एजुकेशन भी बहुत अलग रखी गई थी। मिचिकात्सु को योरिची के लिए काफ़ी बुरा लगता। उसने अपनी कुछ चीज़ें योरिची को देने की कोशिश की थी, बट जब उसके फादर को ये बात पता चली तो उन्होंने मिचिकात्सु को पीट दिया। फिर भी अपने छोटे भाई के लिए मिचिकात्सु ने एक बैटर्ड फ्लूट बना के उसे दी थी, ये कहते हुए कि जब भी योरिची को मदद की ज़रूरत हो, ये फ्लूट की आवाज़ सुन के मिचिकात्सु उसकी हेल्प करने ज़रूर आएगा। एक नॉर्मल डे जब मिचिकात्सु ट्रेनिंग कर रहा था उसके फादर के सबऑर्डिनेट के साथ टू बिकम अ सैमुराई, योरिची इन दोनों को बहुत ही केयरफुली देख रहा था। योरिची ने अपने भाई से पूछा कि क्या उसका सपना है सबसे अच्छा सैमुराई बनने का।
फिर योरिची उसके बाद ये बोलने लगा कि वो दूसरा सबसे अच्छा सैमुराई बनेगा। ये सुनते ही मिचिकात्सु शॉक हो गया, बिकॉज ये पहली बार था कि योरिची ने अपने मुंह से कुछ बोला हो। लोगों ने तो ये अज्यूम कर लिया था कि योरिची एक्चुअली डेफ है, इसलिए वो बोल भी नहीं सकता। उसकी मदर ने सन गॉड से प्रे किया था और गुड लक चार्म्स के लिए वो हानाफुडा इयरिंग्स उसके लिए बनाई थी। योरिची जब भी अपनी मदर को देखता वो उनके लेफ्ट साइड को जाके क्लिंग कर लेता। ये देखकर मिचिकात्सु को लगता कि ये लड़का जो अपनी मम्मी का पल्लू नहीं छोड़ सकता वो कैसे एक समुराई बन पाएगा। उनके फादर के सबऑर्डिनेट ने एक दिन योरिची की बात सुन के उसे एक वुडन स्टिक दी और अटैक करने कहा कि ये सोच के कि 7-8 साल का एक बच्चा एक स्टिक से एक ट्रेंड समुराई का क्या ही कर लेगा। बट विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई योरिची ने अपनी स्टिक से 4 स्ट्राइक्स मारकर उस सबऑर्डिनेट को बेहोश कर दिया। ये बात जब उनके फादर को पता चली, योरिची को अगला वारिस देखा जाने लगा सुगीकुनी फैमिली लाइन का। बहुत जल्द ही मिचिकात्सु और योरिची की पोजीशंस रिवर्स होने वाली थी। बट ये होने से पहले एक रात मिचिकात्सु के रूम पे योरिची आता है, ये बताने के लिए कि उनकी मदर की सडनली डेथ हो चुकी है और वो ये घर छोड़ के जा रहा है। जाते जाते योरिची उसके भाई को थैंक्स बोलता है उसे वो फ्लूइड देने के लिए, और वो कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ इसको ट्रेजर करके रखेगा। योरिची घर से भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। वो टेंपल नहीं जाता है, बस भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे पैडी फील्ड्स होती है। इन फील्ड्स में वो ये देखता है कि एक लड़की अपने हाथ में एक बास्केट में टैडपोल्स को पकड़े हुए बस खड़ी होती है। योरिची उससे पूछता है कि क्या वो उन्हें घर नहीं ले जाएगी। उस पे वो लड़की उसे रिप्लाई करती है कि उसकी पूरी फैमिली एक वाइड स्प्रेड डिजीज़ में मर चुकी है और उसे अब बुरा लग रहा है इन टैडपोल्स को अपनी फैमिली से दूर करने में। योरिची उसे कहता है वो उसके साथ घर चल सकता है। जब वो पलटती है, इन सरप्राइज योरिची नोटिस करता है उसकी आईज बिल्कुल ऑब्सिडियन की तरह बहुत खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम होता है यूटा। योरिची और यूटा साथ रहने लगे और 10 साल गुजर गए। बाद में इन्होंने शादी करने का भी डिसीजन ले लिया। जब यूटा अपने प्रेगनेंसी के एंड स्टेजेस में थी, योरिची डिलीवरी के लिए एक मिडवाइफ को फेच करने जाता है। बट रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जो घर जाने में बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, उसकी हेल्प करने में वो बहुत लेट हो जाता है। जब वो घर लेट पहुंचता है, यूता और उसका अनबॉर्न बेबी मरे हुए होते हैं एक डीमन अटैक की वजह से। यूता की डेड बॉडी के पास योरिची ग्रीफ में 10 दिन बिता देता है एब्सेंट माइंडेडली, अनटिल एक स्वॉर्ड्समैन जो उस डीमन का पीछा कर रहा होता है वो वहाँ पहुँचता है और वो हेल्प करता है योरिची को एक प्रॉपर बरियल करने में उसकी वाइफ और उसके बच्चे के लिए। योरिची को इसके बाद डीमन स्लेयर्स के बारे में पता चलता है और वो उन्हें ज्वाइन कर लेता है। वो देखता है कि वहाँ पे किसी को भी ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो योरिची उन सबको ट्रेन करता है एंड पर्सनली सबको हेल्प करता है सन ब्रीदिंग को मॉडिफाई करके अपनी बॉडी के हिसाब से एक टेक्निक डेवलप करने में। और यही से अलग अलग ब्रीदिंग टेक्निक्स जैसे वाटर, फायर और विंड का जन्म हुआ। ब्रीदिंग टेक्निक्स की वजह से डीमन स्लेयर बहुत तेज़ी से डीमंस को मारने लगे। इसके साथ बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर डीमन स्लेयर मार्क्स भी अपीयर होने लगे। लेकिन जल्द ही ये डिस्कवर किया जाता है कि जिन भी डीमन स्लेयर्स पे ये मार्क अपीयर हुआ वो 25 की एज के बाद मिस्टीरियसली मरने लगे। इन सब मेजर इवेंट्स के बाद फाइनली वन फेटफुल डे योरिची फेस करता है मुजान किबुत्सुजी को। डीमंस के प्रोजिनेटर को देख के योरिची फाइनली रियलाइज करता है कि दिस वॉज वाई ही वॉज बॉर्न। ही वॉज बॉर्न so that he can defeat this demon.